गुड मॉर्निंग। आज हम शोष निदान अध्याय देखने जा रहे हैं। इसका वर्णन कुष्ठ निदान के बाद आया है, क्योंकि आपके बुक में दिया है वो आप थोड़ा पढ़ लो कि कुष्ठ के बाद कुष्ठ और राजक्षमा एक साथ ही हुए। ऐसा यहाँ पे रेफरेंस है, वो आप एक बार देख लो। और कुष्ठ त्रिदोषज है और राजक्षमा भी त्रिदोषज है, इसलिए। और यहाँ पे निदान स्थान में चरक ने इसे शोष निदान बोला है, लेकिन चिकित्सा स्थान में इसे राजक्षमा बोला है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन सुश्रुत आचार्य और सुश्रुत ने दी है, वो थोड़ा देखते हैं। इसको कुछ उपमाएं दी हैं आचार्य सुश्रुत ने। अनेक रोगानुगतो बहुरोग पूर्वगमः दुर्विज्ञेय दुर्निर्वार शोष्य व्याधि महार्गल। तो इसे पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट व्याधि है। दुर्विज्ञेय दुर्निर्वार और महाबल। तो यहाँ पे टीका में दिया है, इसमें डिटेल जाने की जरूरत ऐसे नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। अनेक रोगा उपद्रव संज्ञा का, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपद्रव होते हैं, इसलिए अनेक रोगानुगत बोला है। बहुरोग पूर्वगम, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोग होते हैं, श्वास कास इत्यादि। पूर्वगम पूर्व रूप रूपत्वेन उपस्थिता यस्य दुर्विज्ञेय त्रिदोषिंगत्वात् अंशांश बल विकल्पनात् प्रकुपित दोषाणां निग्रदर्शनात् और दुर्निवार परस्पर विरुद्ध उपक्रम, मतलब चिकित्सा दुर्निवार होती है, इसलिए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जस्ट उसकी उपमा थी, तो आप याद रख सकते हो कि सुश्रुत ने इसका वर्णन डायरेक्ट उत्तर स्थान में किया है। उत्तर स्थान 41 चैप्टर। दुर्विज्ञेय दुर्निवार महाबल अनेक रोगानुगत बहुरोग पूर्वगम। तो इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। संशोषणात् रसादीनां शोष इति दीयते। तो शोष को शोष नाम क्यों पड़ा? संशोषणात् रसादीनां, रस आदि धातुओं का शोषण करने से, रस आदि धातुओं का क्षय करने से, क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इति उच्यते। क्रिया मतलब काय वाक मनसा कर्म, उनका क्षय हो जाता है, इसलिए। अगेन राजचंद्रमसो यस्मात् भूदेश किलामया। तो सबसे पहले ये नक्षत्र के राजा चंद्रमा को व्याधि हुआ था, इसलिए चंद्र के नाम से इसको राजक्षमा बोला जाता है। तस्मात् राजक्षमाति केचिताहु पुनर्जनाः। तो आप फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन याद रख सकते हो। संशोषणात् रसादीनां शोष इति अभिधीयते, क्रियाक्षरत्वाच्च क्षयकरत्वाच्च क्षय इति उच्यते पुनः। तो जस्ट डेफिनेशन के लिए हमने सुश्रुत का श्लोक देखा, तो ये आप निदान में भी लिख सकते हो और चरक में भी लिख सकते हो। अर्थात शोष निदानम व्याख्यायामः इति अस्माहु भगवान आत्रेयः। तो कुष्ठ निदान के बाद शोष निदान का वर्णन है। कुष्ठ भी त्रिदोषज है, इसलिए त्रिदोषज होने की वजह से कुष्ठ के बाद शोष का वर्णन किया गया। श्लोका नंबर 3। इह खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद् यथा साहसं संधारणं क्षयो विषमाशनम् इति। आयतन मीन्स कारण, आयतनानि इति कारणानि। तो शोष के 4 कारण है या निदान है। शोष के निदान साहस, संधारण, क्षय एंड विषमाशन। तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4। तत्र साहसं शोषस्य आयतनम् इति यत् उक्तं तत् अनुव्याख्यास्यामः।
तो पहला जो साहस बताया उसकी व्याख्या हम करेंगे। यदा पुरुषो दुर्बलो ही, तो इसकी संप्राप्ति, तो संप्राप्ति में पहला पॉइंट आता है निदान सेवन। निदान सेवन, यदा पुरुषो दुर्बलो ही, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, दुर्बल पुरुष। दुर्बल मनुष्य कौन कौन से हेतु सेवन करता है वो देखते हैं। बलवता सह विगृह्णाति, बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करना। बलवता सह विगृह्णाति मतलब अपने से भी बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करना या उसके साथ लड़ना या कुश्ती खेलना। अति महता व धनुषा व्यायच्छति, मतलब अति बड़ा धनुष्य जो अपनी शक्ति से भी अधिक ज़्यादा हेवी हो, ऐसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करना। जल्पति व अपि अतिमात्रम, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में भाषण करता है। देखो, तो अपनी शक्ति से अधिक बोलना भी एक शोष का कारण हो सकता है, अधिक भाषण करता है। अतिमात्रम व भारम उद्वहति, अतिमात्रा में बोझ उठाता है। भारम उद्वहन दैट इज अधिक मात्रा में अधिक भार ढोना। अप्सु व प्लवते च अति दूरम, प्लवते मतलब तैरना, अप्सु मतलब जल में, जल में अति दूर तक तैरता है या अधिक काल तक तैरता है, तो वो ये अपनी शक्ति से अधिक। उत्सादन पदाघातने, उत्सादन मतलब एक उद्वर्तन का ही एक टाइप है जो स्निग्ध होता है, इसे हम जनरली उत्सादन बोलते हैं, तो आप थोड़ा ये क्लियर कर लो। उत्सादन पदाघातने मतलब अति मात्रा में या अति काल उत्सादन करता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में उबटन लगाता है, जैसे त्वचा को रगड़ के, जिससे त्वचा ज़्यादा रुक्ष हो। पदाघातने मतलब पादाघात, मतलब या तो पादाघात करवाता है, पदाघात तो दिनचर्या में हमने ऑलरेडी देखा है, तो पादाघात अति मात्रा में करवाता है, या कुछ ऐसे कर्म या ऐसा कुछ व्यवसाय करता है जिसमें पैरों का ज़्यादा वर्क हो। जैसे कि पुराने टाइम पे, एक पुराने काल में मोटर होती थी, वो पैरों से दबाने के बाद ही स्टार्ट होती थी, तो ऐसे कर्म जो करता है ऐसा मनुष्य। वा अति प्रगाढ़म आसेवते, मतलब उत्सादन के लिए है, उत्सादन अति प्रगाढ़, तो अति प्रगाढ़ उत्सादन शोष का निदान है। अति प्रगाढ़ मतलब ज्यादा मात्रा में उबटन लगाना, आसेवते सेवन करना। अति प्रकृष्टम व अध्वानम द्रुतम अभिपतति, अति प्रकृष्ट अध्वा मतलब मार्ग क्रमण करना, तो अति मात्रा में मार्ग क्रमण करता है या बहुत लंबे मार्ग को तेजी के साथ, तेज वेग के साथ दौड़ता है, मतलब ज्यादा मार्ग करता है या ज्यादा अंतर दौड़ता है, दैट इज द्रुतम। द्रुतम मतलब द्रुत मार्ग क्रमण करना, मतलब दौड़ना। अभिपतति मतलब अभिपतति अभिहन्यते वा, या वो उसको चोट लगती है, मतलब शरीर में चोट लगती है, उसके कारण। अन्यत्वा किंचित एवं विधम विषम अतिमात्रम वा व्यायाम जातम आरभते, और भी कुछ अन्य ऐसे कर्म या विषम मात्रा में किए गए कर्म या विषम मात्रा में व्यायाम करना, उससे तस्य अतिमात्रेण कर्मणा उरहा क्षण्यते, तो ये सारे निदान सेवन करने से अतिमात्रेण कर्मणा उरहा क्षण्यते, इससे उर का क्षणन होता है। क्षणन मतलब क्षत होता है, उर क्षत होता है। तस्य उरः क्षतम उपप्लवते वायु, तो ऐसे उरस्थल में वायु प्रकुपित हो जाता है। तो प्रकुपित वायु, तो ये सारे कर्म करने से वायु प्रकुपित हो जाता है और वो उर में प्रवेश करता है। स तत्र अवस्थित श्लेष्माणम उरस्थम उपसंग्रह्य, तो उरस्थान में जो वायु प्रवेश करता है वो वहाँ पे अवस्थित जो श्लेष्मा है, क्योंकि श्लेष्मा का स्थान है उर, तो वहाँ पे जो श्लेष्मा है उसको भी वो अपने साथ लेता है, और पित्तम च दूषयन्, पित्त को भी दूषित करता है, और विहरति ऊर्ध्वम अध तिर्यक, तो अपने साथ कफ को
और पित्त को लेके शरीर में ऊर्ध्व, अध और तिर्यक विचरण करता है। तस्य यो अंशः, तो ये इसकी संप्राप्ति है, निदान और संप्राप्ति। तस्य यो अंशः शरीर संधिं आविशति, तो उसमें से प्रकुपित हुए वायु का जो थोड़ा अंश शरीर के संधियों में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे वो ये 3 लक्षण उत्पन्न करता है। जृंभा उत्पन्न करता है, अंगमर्द और ज्वर उत्पन्न करता है। यस्तु आमाशयम अभ्युपैति, तो उसका जो पार्ट आमाशय में जाता है, तेन रोगा भवन्ति उरस्य अरोचकस्य, उससे उर के रोग होते हैं और अरोचक होता है। यह कंठम अभिप्रपद्यते, जो वायु कंठ में प्रवेश करता है, कंठः तेन उद्वंसते, कंठोद्भंस उत्पन्न करता है। स्वरश्च अवसीदति, स्वर अवसादन उत्पन्न करता है। और जो वायु यह प्राणवहानि स्रोतांसि अन्वेति तेन श्वास प्रतिशायश्च जायते, तो जो वायु प्राणवायु स्रोतस में प्रवेश करता है, वहाँ पे वो श्वास और प्रतिशाय उत्पन्न करता है। यह शिरसि अवतिष्ठते, जो वायु शिर भाग में जाता है, वो शिरः तेन उपहन्यते, शिर का उपहनन करता है या सिर को पीड़ा देता है। ततः क्षणनात् च एव उरसो, उर का क्षणन होने से और विषमगतित्वात् च वायोः, वायु की विषम गति से और कंठस्य च उद्वंसनात्, और कंठ के उद्वंस होने से कासः सततं संजायते, तो शोष व्याधि में उसका एक फीचर होता है, कार्डिनल फीचर, कि उसमें सतत कास होता है। जैसा कि इसको हम कंपेयर करते हैं टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। तो ट्यूबरकुलोसिस उसके वो पेशेंट में भी पेशेंट हमेशा खांसता रहता है, तो कासः सततं संजायते का रीजन क्या क्या है? क्षणनात् च एव उरसो, उर के क्षणन से, विषम गतित्वात् च वायोः, वायु की विषम गति से, कंठस्य उद्वंसनात्, कंठ उद्वंस से, कासः सततं संजायते। स कास प्रसंगात् उरसि क्षते शोणितं ष्टिवति, तो बार बार खांसने से और उर के क्षत होने से वो शोणित का ष्ठीवन करता है, मतलब खांसी के साथ साथ कफ के साथ साथ रक्त भी निकलता है, दैट इज शोणित ष्ठीवन। शोणित आगमन च अस्य दौर्बल्यम उपजायते, तो रक्त एक जीवन, मतलब हमारे शरीर में रक्त जीवन का कार्य करता है, प्रीणाम जीवनम लेपः, तो जीवन है, तो अगर रक्त शरीर से बाहर निकला तो अल्टीमेटली दौर्बल्य आ जाता है, दैट इज शोणित आगमनाच्च अस्य दौर्बल्यम उपजायते। इसको हीमोटाइसिस भी बोलते हैं, कफ के साथ रक्त निकलना। एवं एते साहस प्रभवाः, तो इस तरह साहस प्रभव शोष उत्पन्न होता है। साहसिकम उपद्रवाः, साहस करने से ये सारे उपद्रव उत्पन्न होते हैं। स्पृशन्ति, ये सारे उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः, तो ये सारे उपद्रवों की वजह से शरीर का या शरीर के धातुओं का उपशोषण होता है, शोष होता है। शनैः उपशुष्यति, तो शरीर का धीरे धीरे शोषण होता है, क्योंकि ये सारे कर्म वात प्रकोप करने वाले हैं और रुक्षता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए शरीर का शोष होता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान बलम आत्मनः समीक्ष, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ने अपने बल की समीक्षा करके, अपने बल की परीक्षा करके ही तद अनुरूपाणि कर्माणि आरभे, मतलब अपने बल के अनुसार ही हमें कार्य करने चाहिए। कर्माणि आरभेत कर्तुं बल समाधानम ही शरीरम, क्योंकि शरीर का मूल बल है, शरीर की स्थिति बल के ऊपर आधारित है। और शरीरम मूलश्च पुरुष इति, और शरीर के आधार पर ही मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए एक कंक्लूजन दिया है यहाँ पे, भवति च अत्र,
साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षन् जीवित आत्मनः। इसलिए मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए और जीवन की रक्षा करता हुआ मनुष्य साहस वाले कर्मों को अति मात्रा में ना करे, क्योंकि जीवन ही पुरुषस्तु इष्टम कर्मणः फलम अश्नुते। क्योंकि जीवित रहकर ही मनुष्य अपने कर्मानुसार इष्ट मतलब अपनी इच्छानुसार मनोवांछित फल भोग सकता है। तो ये सब है साहसजन्य राजक्षमा या साहसजन्य शोष का निदान संप्राप्ति लक्षण। और यहाँ पे भवती छात्र करके जो श्लोक दिया है वो आपको बैठ करना है। अगर ये श्लोक ऐसे क्यों के लिए आता है तो आपको साहसं वर्जयेत् कर्म, तो यहाँ पे आपको साहसजन्य शोष का निदान और संप्राप्ति लक्षण यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद आता है संधारण। नेक्स्ट संधारणं शोषस्य आयतनम् इति यद् उक्तं तद् अनुव्याख्यास्यामः। तो इसमें हमने दूसरा जो निदान दिया है संधारण, उसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुः समीपे वा गुरोः वा। तो संधारण मतलब हमें पता है कि वेगों का धारण करना। यदा पुरुषो राज समीपे, मनुष्य राजा के समीप होने पर, और भर्तुः समीपे वा, भर्तु मतलब अपना स्वामी या पालन पोषण करने वाला या मालक ऐसे भी बोल सकते हैं, या वो अपने स्वामी के समीप होता है, वा और गुरोः वा पादमूले या अपने गुरु के चरण में होता है, वा द्युत सभम अन्यम वा या किसी द्युत सभा में वो व्यस्त रहता है। तो ऐसे समय पे वो अपने वेगों को उसको रोकना पड़ता है, वेग संधारण करना पड़ता है। अगेन सतां समाजम या किसी सज्जन पुरुषों के बीच बैठा होता है, स्त्री मध्यम व स्त्रियों के मध्य बैठा होता है, समम अनुप्रविश्य याने ही वा अपि उच्चावचैः अभियान, या किसी ऊंचे नीचे या टेढ़े यान से या वाहन से सवारी करता है, या भयात या डर की वजह से, या प्रसंगात धीमत्वात्, ध्री मतलब लज्जा या लज्जा से, या घृणित्वात् या घृणा से, भय से, लज्जा से या घृणा से, निरुनद्धि आगतान मतलब निरुनद्धि मतलब आए हुए, आगतान निरुनद्धि आए हुए वेगों का। कौन कौन से वेगों का? वातमूत्र पुरुष वेगान तदा, अधोवात का, मूत्र का और मल का, पुरुष का वेग इनका धारण करता है। तो इससे क्या होगा? तस्य संधारणात् वायुः प्रकोपम आपद्यते, वेगों का धारण करने से वायु का प्रकोप होता है। सप्रकुपितः पित्तश्लेष्माणो समुदीर्य ऊर्ध्व अधतिर्यकं च विहरति। सेम जैसे साहस में हुआ था वैसे इधर भी प्रकुपित हुआ वायु पित्त और श्लेष्मा को साथ में लेके शरीर में, समुद्रीय मतलब साथ में लेके शरीर में ऊर्ध्व अधतिर्य विहरण करने लगता है। ततश्च अंश विशेषेण पूर्ववत् शरीर अवयव विशेषम प्रविश्यम शूलम वजनयति। तो ऐसे जैसे कि साहस में उसका एक अंश संधि में गया, एक अंश सिर में गया, एक अंश आमाशय में गया, तो ठीक वैसे ही अंश विशेषेण पूर्ववत पहले की तरह शरीर के विविध अवयवों में जाके प्रवेश करके शूलम उपजनयति, अनेक प्रकार के शूल उत्पन्न करता है।
भिन्नति पुरुषम शोषयति वा, या तो पुरुष का भेद करता है। तो हमें पता है कि मल का भेद होना मतलब मल टूटना, दैट इज मल का पतला होना मतलब अतिसार। तो मल भेद या पुरुष भेद इज इक्वल टू अतिसार। तो या तो वो अतिसार उत्पन्न करता है या तो वो उसका शोषण करता है। मतलब या तो अतिसार होगा या तो शोषण की वजह से मलावष्टंभ होगा। तो दोनों विलक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे। पार्श्वे च अतिरुजति, दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेदनाएं होती है। अंशव अवमृदनाति, दोनों अंश संधियों में वेदना होती है। अवमृदनाति मतलब मृदन, मतलब दबाने जैसी पीड़ा होती है। कंठम उरश्च अवदमति, कंठ और उर का अवदमन होता है। शिरश्च उपहंति, सिर प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न करता है। कासम श्वासम ज्वरम स्वरभेदम प्रतिशायम च उपजनयति, कास उत्पन्न होता है, श्वास ज्वर स्वरभेद प्रतिशा उत्पन्न करता है। ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः उपशुष्यन्ति। तो शोषण की वजह से या संधारण की वजह से ये सारे जो उपद्रव उत्पन्न करता है और इनके उपद्रवों से मनुष्य का शरीर पीड़ित होता है। और शनैः उपशुष्यति, धीरे धीरे मनुष्य का शरीर उसका शोषण होने लगता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ने आत्मनः शारीरेषु एव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण, इसलिए मनुष्य ने खुद के बल के अनुसार कार्य करने चाहिए और संधारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषण, तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, योग और क्षेम। तो इसमें इतना डिफरेंस है कि जो वस्तुएं अपने पास नहीं है उसे प्राप्त करना मतलब उसे बोला गया है योग, और जो वस्तुएं अपने पास ऑलरेडी है उनकी रक्षा करना उसे बोला है क्षेम। तो योग क्षेम अपने शरीर के लिए यहाँ पे वर्ड दिया है, इसलिए योगक्षेम करेषु प्रयतेत विशेषेण, मनुष्य ने प्रयत्न करना चाहिए कि उसका शरीर योग मतलब क्षेम रहे, कुशल रहे। शरीरम ही अस्य मूलम, मतलब शरीर की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि शरीर पुरुष का शरीर ही उसका आधार है। और शरीर मूलश्च पुरुषो भवति, और शरीर के ठीक रहने पर ही मनुष्य जीवित रह पाता है। इसलिए अगेन एक कंक्लूजन दिया, भवति च अत्र सर्वमन्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, सारी संसार की सारी चीज़ों का त्याग करके शरीर का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तद अभावे ही भावना, क्योंकि उसके अभाव से या शरीर के न रहने पर या स्वस्थ न रहने पर सभी कार्यों का अभाव हो जाता है। दैट इज सर्व अभावः शरीरिणाम्। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर का पालन या रक्षण करना चाहिए। तो ये हमने देखा संधारण, शोष के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। तो यहाँ पे हमने साहस देखा और संधारण देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के दो देखेंगे, विषमासन और शुक्रक्षयजन्य।